कि अखिलेश यादव जी को आजमगढ़ आना पड़ेगा। अगर अखिलेश यादव आजमगढ़ लड़ने नहीं आए तो मैं अपने पार्टी से निवेदन करूंगा कि जहां वो लड़े मुझे वहीं लड़ाया जाए, क्योंकि मेरा उद्देश्य जो है वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ लड़ना है। मेरा उद्देश्य यहाँ सांसद बनना नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ राजीव कुमार और आजमगढ़ में सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ जी हैं। समय समय पे कहा जाता है ना, राजनीतिक समीकरण बदलते हैं, लोगों के मत बदलते हैं, लेकिन कुल मिला के आजमगढ़ में भी बदलाव हुआ है और आजमगढ़ की स्थितियों में भी बदलाव। तो दिनेश जी से ही पूछते हैं कि जो समीकरण है, अब तो राजनीतिक 24 की शुरुआत भी होगी, जो राजनीतिक समीकरण उतार चढ़ाव हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, लोग जो भी कर रहे हैं, पर ये 24 का चुनाव सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पे तय करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से काम किया है, जनता के लिए काम किया है, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जितनी योजनाएं रही है उसका लाभ जो लोगों को मिला है, उसी के मद्देनज़र 24 के चुनाव में भी पूरे देश ने ये तय किया है कि फिर से नरेंद्र मोदी जी ही इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और मुझे लगता है कि पूरा देश इसके लिए तैयार है। और जब प्रधानमंत्री जी फिर से प्रधानमंत्री जी बनेंगे तो आजमगढ़ एक साल सरकार के साथ रह के देख लिया है कि सरकार के साथ रहने में कितना भला है और सरकार के विपक्ष में रहने में कितना उनका नुकसान है। ये आजमगढ़ ने देखा है, क्योंकि इसके पहले बहुत लोगों को मौका दिया पर आजमगढ़ के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। पर जब एक साल भारतीय जनता पार्टी को मिला तो भारतीय जनता पार्टी ने 50 साल का काम एक साल में करके आजमगढ़ में दिखाया है। उसी के दम पे फिर से आजमगढ़ नरेंद्र मोदी जी के साथ ही खड़ा होगा। आजमगढ़ में आज की घटना ये रही कि पीडीए को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यहाँ से आपके प्रतिद्वंदी रहे शाह आलम गुड्डू जमाली को अपने खेमे में रख लिया है। इससे आपको क्या लगता है, कितना प्रभाव? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसका कारण ये है कि ये जो 24 का चुनाव हो रहा है ये प्रधानमंत्री बनाने के लिए हो रहा है। तो न अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री बनेंगे अखिलेश यादव? नहीं न बनेंगे। ये आजमगढ़ को भी पता है कि ये प्रधानमंत्री का चुनाव है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर बन रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी के साथ ही जाएंगे। पूरा आजमगढ़ ने मन बना लिया है। इस तरीके का माहौल आज रहा, खासतौर पे शाह आलम गुड्डू जमाली एक तरह से ये कहा गया कि आपकी बी टीम के रूप में भी इसको काम कर रहे थे, तो नुकसान तो कहीं ना कहीं आपको भी इसको देखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि जो नुकसान होना है वो सपा का हो सकता है, हम लोगों का कोई नुकसान नहीं है। ऐसे सपा का? क्योंकि अगर पूरे आजमगढ़ में, पूरे पूर्वांचल में अखिलेश यादव को एक यादव नज़र नहीं आता है तो ये तो यादव लोग भी देख ही रहे हैं। यादवों को भी समझ में आ ही रहा है कि भाई अगर एक यादव को टिकट देना होता है तो या तो आपका भाई लड़ेगा, या तो आपकी भाभी लड़ेगी, या तो आप खुद लड़ेंगे, या तो आपका भतीजा लड़ेगा, या तो आपका चाचा लड़ेगा। पूरे पूर्वांचल में एक यादव इनको नहीं दिखता है। तो अगर आजमगढ़ में भी इनको एक यादव नहीं दिखता है तो कितना लाभ और कितना नुकसान होगा वो चुनाव में पता चलेगा। शायद वो अपने लिए खुद रिजर्व रखे हो। उनको रिजर्व रखना पड़ेगा। उसका कारण ये है कि अगर वो आजमगढ़ नहीं लड़ने आए तो वो जहां लड़ेंगे मैं वहीं जाके लड़ूंगा। सर्वे रिपोर्ट में तो अखिलेश जी का नाम सबसे प्रमुखता से आया। मैं वही कह रहा हूं कि अखिलेश यादव जी को आजमगढ़ आना पड़ेगा। अगर अखिलेश यादव आजमगढ़ लड़ने नहीं आए तो मैं अपने पार्टी से निवेदन करूंगा कि जहां वो लड़े मुझे वहीं लड़ाया जाए, क्योंकि मेरा उद्देश्य जो है वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ लड़ना है। मेरा उद्देश्य यहाँ सांसद बनना नहीं है। मेरा उद्देश्य उस पार्टी को हराना है जो पार्टी हमारे लोगों को बदनाम करके रखी है, हमारे लोगों पे ऐसा टैग लगा के रखी है कि समाजवादी पार्टी में जो लोग रहते हैं वो मंदिर के खिलाफ बोलते हैं, वो राम के खिलाफ बोलते हैं, वो इस देश की उपलब्धियों के खिलाफ बोलते हैं। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि वो सपा में रहते हैं। जैसे सपा से निकलेंगे उनका दिमाग सही हो जाएगा कि ना ये गलत पार्टी है। तो इसलिए उस पार्टी से लड़ना ही हमारा काम है। ईडी की कार्रवाई में आज लखनऊ में भी कार्रवाई हुई है।
वो तो देखिए, कानून अपना काम करेगा। अगर कोई कहीं पे कुछ भी गलत किया है तो कानून को अपना काम करना ही पड़ेगा। तो खासतौर पे दिनेश लाल यादव जी की अब तक की क्या स्ट्रेटजी है और किस तरीके से 24 का आप देख रहे हैं, अब नज़रिया? मुझे लगता है कि मुझे एक कार्यकर्ता होने के नाते हमारी पार्टी ने जो जिम्मेदारी दिया था कि आपको आजमगढ़ चुनाव लड़ना है, मैं लड़ा। दोबारा कहा गया फिर से लड़िए, फिर लड़ा। और फिर कहा गया कि आजमगढ़ में रह कर के लोगों की सेवा करिए, वो मैं कर रहा हूँ। आगे भी जो पार्टी आदेश करेगी वो मैं करूँगा। कई तरीके की बातें आ रही हैं, तो क्या आपकी बात 24 में आपको लेके क्या संशय भी इस तरीके की बात, या आपसे और कोई आदेश निर्गत किया गया है? कोई संशय कुछ नहीं है। संशय सिर्फ इतना है जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव जी को आजमगढ़ आना पड़ेगा। वो नहीं आएंगे तब वो जहाँ लड़ेंगे वहाँ हमको लड़ना पड़ेगा। बाकी तो हम यहाँ लड़ ही रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी। तो आज यूपी तक से दिनेश लाल यादव ने जिस तरीके से खुलासा किया है और एक अहम बात कही है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जहां से चुनाव लड़ेंगे हम वहां से चुनाव लड़ेंगे। अगर वो आजमगढ़ से लड़ते हैं तो आजमगढ़ से लड़ेंगे, और अगर आजमगढ़ के बाद अन्यथा कहीं सी सीट से लड़ते हैं तो वहां वो प्रत्याशी के रूप में उनसे चुनाव लड़ने की बात कही है। राजीव कुमार, आजमगढ़, यूपी तक।